तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20 एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन पढ़े थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन मतलब हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर रीजन और इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी करना है कोऑर्डिनेट लेके करना है। वैसे इस ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला एक तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट और एक तो होता है एस वाला फॉर्मूला रूट ओवर एस इंटू एस माइनस बी वाला। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कुछ भी करते हैं तो याद होगा जब हम लोग सेक्शन फार्मूला भी पढ़े थे तो इस तरह का एक तो पॉइंट लिए थे x1, y1। यहाँ पे पॉइंट लेंगे x2, y2 और यहाँ पे पॉइंट लेंगे x3, y3। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए और इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ये तीन ठो कोऑर्डिनेट को यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब बताना है इसका अंदर कितना जगह है। बस इसी तीन पॉइंट को यूज करके, कोऑर्डिनेट को यूज करके। तो उसका एक ठो रूल है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को देना है 1/2, उसके बाद एक तो सेकेंड ब्रैकेट देंगे और उसके बाद एक तो फर्स्ट ब्रैकेट देंगे। अब क्या करना है देखना, तीनों पॉइंट को पहले हम रफ में लिखेंगे x1, y1, यहाँ लिखेंगे x2, y2, यहाँ लिखेंगे x3, y3। तीनों पॉइंट को लिखने के बाद पहला वाला पॉइंट को फिर से हम लोग लिख देंगे x1, y1। अब करना क्या है, ऊपर से नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x1, y2, ये पहला वाला ब्रैकेट में लिखेंगे x1, y2, फिर प्लस देंगे, फिर इसको भी इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा x2, y3, यहाँ पे हो जाएगा x2, y3, फिर उसी तरह से इसको भी कराएंगे तो होगा x3, y1, प्लस दे के लिखना है हर बार x3, y1। अब जब तीनों हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट को बंद कर देना, उसके बाद देंगे माइनस और फिर एक ठो ब्रैकेट चालू करेंगे। अब क्या करना है, अभी तो हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे होगा x1, y3, x1, y3, फिर प्लस देंगे। अब इससे कराएंगे x3, y2, तो यहाँ हो गया x3, y2, फिर प्लस देंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा x2, y1। अब फर्स्ट ब्रैकेट बंद और अब सेकंड ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। तो करना क्या है, 1/2 देके सेकंड ब्रैकेट देना है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, फिर बंद करेंगे, माइनस देके नीचे से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। और ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट होगा तीन ठो पॉइंट का। यही रूल है, इसी रूल से हम लोग सब मैथ करेंगे। एक चीज याद रखना है, उसको नोट का तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, इसको उतार लेना कॉपी में एकदम। यही रूल है, इसी तरीके से हम पूरा सम करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि शो डैट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, मतलब इस तरह से एक तो पॉइंट है तो यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ पे होगा सी। तो एक चीज़ तो साफ दिख रहा है कि अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में हो यानी कि कोलिनियर हो तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका ट्रायंगल का एरिया जो होगा 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। इसको एकदम याद करके रखना है, अभी हम लोग क्वेश्चन में आएगा कि जब भी कोलिनियर दिखाना हो या कोलिनियर बोले तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लेंगे। जब दिखाना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 दिखाएंगे,
और जब कोलिनियर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा तो हम लोग पहले ही से एरिया को 0 ले लेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में हो तो ट्राइंगल बनता नहीं है, और ट्राइंगल बनता नहीं है मतलब ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। तो इसको बस याद रखना है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको देख के कि ए बी सी एक ही लाइन में है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी। ए और सी को जब ज्वाइन करेंगे तो उसी लाइन में कौन आएगा? बी आएगा। बी लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी, या इसी तरह से बोल सकते हैं कि ए लाइज ऑन द पॉइंट ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो सब एक ही तरह का बात है। मेन बात यही है कि 3 पॉइंट जब एक लाइन में होगा तो एरिया 0 होगा और उसका नाम होगा कोलिनियर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो चैप्टर 20 पेज नंबर 330 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विथ वर्टिसेस गिवन बिलो। अच्छा, एक बात यहाँ बताना भूल गया कि जो ए बी सी पॉइंट था, इस तरह से ट्रायंगल बना था, तो ए को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, VERTEX। वर्टेक्स मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, लेकिन इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस। तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या होगा? उसका मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। पहला में लिखा है 2 - 2 4 2 -1 3। यहां से इस तरह से लिखने होगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इक्वल टू, क्या करना है? एकदम स्टेप याद कर लेना है कि पहले हम लोग देंगे 1/2, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, और फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद अब रुक जाना है। तीनों जो पॉइंट दिया है उसको हम लोग यहाँ पे उतारेंगे। 2 - 2 4 2 -1 3। जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखे थे, उसके बाद क्या किया था? पहला पॉइंट को फिर से लिख देंगे 2 - 2। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करा के आएंगे, इसमें लिखेंगे, और जब नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको रफ में नहीं करना है, इसको फ्रंट पेज में ही करना है, ऐसा कि दिखे, क्योंकि इसी का ऊपर मार्क्स है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 2 2 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 3 4 12, और बीच में देना है प्लस। और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +2। फर्स्ट ब्रैकेट बंद। 3 बार हो गया तो फर्स्ट ब्रैकेट बंद, फिर देंगे माइनस, और फिर एक ठो चालू करेंगे। अब नीचे से ऊपर जाना है तो 3 2 6 होगा, फिर यहाँ आना है तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 होगा, लेकिन माइनस एक है तो -2 होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग प्लस देते थे और फिर यहाँ -2 देना है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देना होगा -2। फिर इसको लेंगे तो ये होगा 4 2 8 और एक माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -8। यहाँ बंद करेंगे, और यहाँ पे यूनिट देना है स्क्वायर यूनिट। यहाँ जगह नहीं है, सही से देना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है? उसमें स्क्वायर लगता है। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो आएगा 18 माइनस, इसमें से हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 होगा, और फिर +6, यहाँ पे आएगा -4, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा रहेगा। यहाँ देना है स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस माइनस +4, यहाँ स्क्वायर यूनिट
1/2 इंटू यहाँ हो गया 22, 2 से कटेगा 11 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट होगा। तो यही हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में पॉइंट दिया है 1,2, 3,0 एंड ऑरिजिन। ऑरिजिन हम लोग जानते हैं एक्स और वाई एक्सिस में जो ऑरिजिन होता है 0,0 कोऑर्डिनेट होता है, वही पॉइंट से हम लोग को एरिया निकालना है। तो इसको हम लोग रब कर दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन उसी तरह से लिखना है, 1/2 देना है, सेकंड ब्रैकेट देना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, और तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,2, 3,0 और ऑरिजिन मतलब 0, 0 और फिर फर्स्ट पॉइंट को क्या किया जाता है, फिर से लिखा जाता है। अब ऊपर से नीचे आएंगे 3 बार, तो 1 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 प्लस 2 × 0 0 ब्रैकेट बंद, यहाँ देंगे माइनस और यहाँ पे आएगा 1 × 0 0, फिर 0 × 0 0, फिर 3 × 2 6, यहाँ बन और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। इसको इस तरह से लिखना है कि इसको कुछ ना हो, मतलब ये शो होना चाहिए, दिखना चाहिए एकदम। यहाँ पे भी आरो दे दें। अब यहाँ पे तीनों 0 है तो 0 का तो कुछ वेटेज होगा नहीं, यहाँ पे भी दोनों 0 है, सिर्फ यहाँ पे एक तो क्या आएगा -6, यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, -3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे आया -3 स्क्वायर यूनिट, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। माइनस को एब्जॉर्ब कर देंगे, माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पे लिखेंगे नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन को कर देंगे। अब कोई पूछेगा कि माइनस जब होता ही नहीं है एरिया तो माइनस आया कैसे, तो वो पॉइंट के ऊपर खेल है। अगर हम पॉइंट को ऊपर इसको इधर कर देते तो पॉजिटिव आया था क्योंकि ट्रायंगल का जो पॉइंट है हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस या प्लस आएगा, लेकिन लास्ट में हम लोग माइनस को इग्नोर कर देंगे। क्लास 9 में पता नहीं शायद मॉड आप लोग को इंट्रोड्यूस किया गया कि नहीं, कि मॉड लिया जाता है और मॉड लेने से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। खैर उतना हम लोग नहीं लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट दे देंगे नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो एरिया निकालते वक्त जब भी माइनस आए तो हम लोग को माइनस को इग्नोर करके प्लस लिखना है और यहाँ लिखेंगे नेग्लेक्टिंग माइनस साइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आप लोग को पहले ही बताया गया था कोलिनियर जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को 0 शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इक्वल टू 1/2 सेकंड ब्रैकेट फिर फर्स्ट ब्रैकेट, और जो तीनों पॉइंट दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तीनों पॉइंट क्या क्या है, 3 -2 -5 4 -1 1 और तीनों पॉइंट को लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट को फिर से हम लोग रिपीट कर देंगे। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ होगा 3 4 12, यहाँ पे होगा 5 1 5 और माइनस में है तो यहाँ पे लिखेंगे -5, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 तो यहाँ पे होगा +2।
ब्रैकेट बंद माइनस। अब ऊपर जाना है तो यहाँ होगा 3 1 जा 3, यहाँ होगा 4 1 जा 4 लेकिन माइनस में, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। जैसे हम लोग सेंटीमीटर या मीटर आता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमको कुछ सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो 12 और 2 14, 14 से 5 जाएगा तो आएगा 9 माइनस, यहाँ पे 10 और 3 प्लस में है 13, 13 से 4 जाएगा तो भी आएगा 9, यहाँ पे आएगा स्क्वायर यूनिट। यूनिट देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। यहाँ पे 9 9 प्लस 9 माइनस 9 कट गया तो 0 हुआ, और 0 को 1/2 से इंटू करेंगे तो भी कितना आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 0 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, मतलब ट्राइंगल है ही नहीं। तीनों पॉइंट कैसे आया, तीनों पॉइंट एक लाइन में है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लिखेंगे हेंस या देयरफॉर लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो जब भी आपको शो करने बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कोलिनियर शो करना पड़े तो हम लोग एरिया को 0 शो कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट होगा द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया है 1, -1, 2, -1 एंड k, -1, और हमको बताना है कि k का कितना वैल्यू होगा कि तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में होगा। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होगा मतलब एरिया 0 होगा, पहले ही बताया गया। कोलिनियर बोले या स्ट्रेट लाइन बोले मतलब एक ही है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इन तीनों पॉइंट का 0 है, उसी को यूज करके हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को शो नहीं करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, बल्कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा ये ऑलरेडी पता चल गया है, बस हमको k निकालना है। तो हम लोग पहले ही लिख देंगे इस तरह से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले ही लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, पहले पॉइंट लिखेंगे 1 -1 2 -2 -1 k -1, और पहला पॉइंट को फिर से रिपीट करना है 1, -1। अब यहाँ पे क्या लिखा आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का नीचे उसको निकालेंगे तो 1/2 देंगे, ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से आएगा -1, इसको करने से आएगा -2, इसको करने से आएगा -k 1 जा k, ब्रैकेट बंद माइनस। अब ऊपर जाना फिर से आएगा -1, यहाँ पे भी आएगा -1, -k 1 जा k हो जाएगा, और यहाँ -2 इक्वल्स टू 0। अब अगर 1/2 को देखें और 1/2 को 0 का मतलब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, तो बाकी मेरा इसी का काम बचेगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 -k होगा, यहाँ देंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी होगा -3 -k इक्वल्स टू 0। लेकिन हाँ यहाँ पे एक तो चीज़, यहाँ पे आएगा -3 -k, और ये जो 2 था यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, -3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे +3 -3 काट देंगे और यहाँ k भी कट जाएगा,
प्लस के माइनस के कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 इक्वल्स टू 0। के को भी काट देंगे तो आएगा 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना है कि 3 पॉइंट जो है के का वैल्यू कुछ भी हो वहाँ पे 0 ही आता है। यहाँ पे अगर के का वैल्यू 10 होता है या 100 होता है या कुछ भी होता है तो के तो कट ही जाता प्लस माइनस में। इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया के का वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। के का वैल्यू हम कुछ भी रखें उस यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कट के कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि के का कुछ भी वैल्यू ले लेंगे तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही में होगा, कोलिनियर ही होगा। जब यहाँ पे अगर हमको के मिलता है, जैसे के इक्वल टू 1 मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं के का वैल्यू 1 लेने से स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन यहाँ के का वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि के का कुछ भी वैल्यू ले लो, क्या होगा, तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन ही में होगा। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे, लिखेंगे दिस शोज दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले ऑफ के का, द पॉइंट्स आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ कोलिनियर वर्ड नहीं बोल के स्ट्रेट लाइन बोला है। ये हो गया प्रूफ। अगर आपको आंसर चेक कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर।